आज मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने आए हैं। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर जो है वो नीट के बेसिस के हिसाब से और भी अदर एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल है और बहुत सारा बच्चा तो बायोलॉजी ही इसी चैप्टर के लिए लेते हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ाई होगी बायोलॉजी में और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। बट जो पोर्शन आप समझ रहे हैं वो हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज ध्यान से सुनिए बेटा, लेकिन फिर भी वो इससे कनेक्टेड है। सबसे पहले यहां लिखा है रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन का रीजन क्या है, क्यों रिप्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म, और रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्यों करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप खुद सोचिए। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो उसका जनरेशन बाय जनरेशन धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, मानिए कैट, अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, यानी आज से कैट का पेट से और बच्चा ना हो, तो कुछ ही दिनों में जो कैट्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और फिर कैट का पूरा एक स्पीसीज खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इसीलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है अपना रेस को, यानी अपने आप को, अपना खानदान को मेंटेन कर पाए। जैसे इंसान अगर रिप्रोडक्शन ना करे तो इंसान इतना बढ़ेगा नहीं, बल्कि कुछ ही 100-200 साल के अंदर सब इंसान खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। यहां लिखा हुआ है कारण टू प्रोड्यूस इट्स ऑन रेस। डेफिनेशन क्या है, यानी गिविंग राइज टू ए यंग वंस ऑफ इट्स ऑन काइंड। हम रिप्रोडक्शन कैसे मानेंगे और कैसे मानेंगे रिप्रोडक्शन हो गया है। सबसे पहला सिंपल लॉजिक आपको रखना है। रिप्रोडक्शन का सिंपल डेफिनेशन, परिभाषा यह है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपना जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो रिप्रोडक्शन हो गया। यानी रिप्रोडक्शन को होने के लिए गैमिट का होना ना होना ये सब कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। डेफिनेशन सिंपल है, जब एक ऑर्गेनिज्म से उसी के जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बन गया है हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन हो गया। अब देखिए, यह एक ऑर्गेनिज्म है, इससे एक और ऑर्गेनिज्म बन गया, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन हो गया। अब देखिए, यहां रिप्रोडक्शन का दो तरीका बताया गया है। रिप्रोड्यूस दो तरीके से हो सकता है, या तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा या तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। देखिए यहां पर दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर का होना जरूरी है। यानी अगर दो पार्टनर अपना अपना गैमीट रिलीज करे, फिर वो गैमीट आगे जाके फ्यूज हो, उससे जाइगोट बने और उस जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म बने, ऑफस्प्रिंग बने, तो हम लोग बोलेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ध्यान से सुनो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन बात यह है कि आपका दो पार्टनर होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल। ये दोनों पार्टनर अपना अपना गैमिट रिलीज करेगा, मेल अपना गैमिट, फीमेल अपना गैमिट, फिर ये दोनों गैमिट फ्यूज होगा और एक जाइगोट, और उस जाइगोट से एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। अगर इस प्रोसीजर से अगर ऐसे रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात यह है कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब सिंगल पेरेंट, यानी इसमें दो पेरेंट का होना कोई जरूरी नहीं है, जब सिंगल पेरेंट, या तो वो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, ये डायरेक्ट गैमिट देगा, हो सकता है गैमिट हो चाहे ना हो, जब एक सिंगल पेरेंट से विथ गैमिट और विदाउट गैमिट एक ऑफस्प्रिंग बन जाए, यानी एक सिंगल पेरेंट ये है, इससे एक ऑर्गेनिज्म बन गया, चाहे इसका गैमिट से बने चाहे ये डायरेक्ट बनाए, तो हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रहे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर नहीं है, सिंगल पार्टनर है, या तो वो अपना गैमिट रिलीज करे, गैमिट से ऑफस्प्रिंग दे, या फिर डायरेक्ट दे। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो एग्जांपल है, आपका जो कोई भी जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म आप जो अपने आसपास देखते हैं उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल में लेते हैं। जैसे काउ हो गया, गॉट हो गया, आप जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो सब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जांपल है। ह्यूमन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और बात करें यानी अदर ऑर्गेनिज्म, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म आप अपने आसपास देखते हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी के हिसाब से यहां दिया हुआ है। सबसे पहले अमीबा में होता है बाइनरी फिशन। आप सुने होंगे अमीबा के बारे में, मैं यहां थोड़ा सा आपको बताऊं। ये ऐसा होता है अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, उसका कोई भी स्पेशल शेप नहीं होता है। ये अमीबा क्या करता है, ये इससे ये रहा और फिर ये धीरे धीरे ये दो अमीबा बन गया।
इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन, यानी बाइनरी फिशन होता है अमीबा में। अब देखिए यहां पर एक सिर्फ सिंगल पेरेंट है, इस सिंगल पेरेंट ने यहां पर देखिए एक ये माने यह है और एक और हो गया, तो यहां से जो है हो गया, हम लोग इसको बोलेंगे यहां रिप्रोडक्शन हुआ, वो भी एसेक्सुअल वाला। यहां ना ही कोई गैमीट है और ना ही दो पेरेंट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखिए कुछ ऐसे ही होता है हाइड्रा में, लेकिन हाइड्रा के केस में हम लोग बोलते हैं बडिंग। हाइड्रा में बडिंग होता है, ये ऐसा होता है हाइड्रा, और फिर ये हाइड्रा का ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स बड़ा होता है और फिर ये अलग हो जाता है इससे, तो ये हो गया हाइड्रा में, हम लोग इसको बोलते हैं बडिंग, यानी बर्ड होता है हाइड्रा में, और जेम्यूल होता है स्पॉन्ज में। यानी बाइनरी फिशन अमीबा में हुआ, या फिर हाइड्रा में बडिंग हो, या फिर जेम्यूल स्पॉन्ज में हो, ये सारा के सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी यहां पर हमने रिप्रोडक्शन और उनके जो एसेक्सुअल सेक्सुअल टाइप्स है और हमने रीजन और डेफिनेशन पढ़ाई किया। अब देखिए यहां पर हम लोग पढ़े ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोग बेसिकली ह्यूमन के बारे में ही पढ़ेंगे, मानव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ह्यूमन जो होता है वो विविपेरस होता है। देखिए वैसा एनिमल्स जो डायरेक्ट बच्चा जन्म देता है, यानी ऑफस्प्रिंग बच्चा जन्म देता है, उसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। और वैसा एनिमल्स जो पहले अंडा देते हैं फिर अंडा से बच्चा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। जैसे मुर्गी, हंस यानी आपका हैन हो गया, स्वान हो गया, बर्ड्स हो गया, ये लोग पहले एग देते हैं फिर एग से बच्चा आता है, ये हो गया आपका ओविपेरस एनिमल्स। और विविपेरस मतलब जो डायरेक्ट बच्चा जन्म देते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग जो है यानी इंसान जो है वो आपका विविपेरस कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स क्या है? वो सारा ऑर्गन्स जो सेक्स से रिलेटेड है, जो रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, वो सारा ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। अब देखिए सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मेनली, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन विच फॉर्म्स गैमीट एंड सीक्रेट्स सेक्स हार्मोन्स, यानी हमारा सेक्स ऑर्गन्स में भी वो ऑर्गन्स जो कि गैमीट रिलीज करते हैं, गैमीट छोड़ते हैं और सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब देखा जाए तो मेल में, यानी मेल में, ह्यूमन का मेल में देखा जाए तो जो सेक्स ऑर्गन्स है उसमें प्राइमरी है आपका टेस्टिस, यानी टेस्टिस से आपका स्पर्म भी आ रहा है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए तो फॉर्म्स गैमीट एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। एग्जांपल अगर हम बोले मेल में तो टेस्टिस एक पेयर होता है, दो होता है, यही आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका ओवरीज, जहां से निकलता है ओवा। सेकेंडरी या फिर एक्सेसरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। देखिए यहां पर है पैसेज फॉर गैमिट एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ये जो प्राइमरी है ये आपका गैमिट रिलीज करते हैं और सेक्स हार्मोन्स, ध्यान रहे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन में वो सब सेक्स ऑर्गन जो कि पैसेज बनते हैं, यानी रास्ता देता है गैमिट को जाने के लिए, एक पाथवे देता है, एक रास्ता देता है, और जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। यानी प्राइमरी जो है गैमिट प्रोड्यूस करेगा और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो आपका पैसेज बनेगा, पाथवे बनेगा गैमिट के लिए, या फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल, यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल अगर देखा जाए तो मेल में पेनिस, पेनिस जो है वो ना ही हमारा सेक्स हार्मोन रिलीज करता है और ना ही पेनिस जो है वो हमारा गैमिट रिलीज करता है, बट वो एक पैसेज पाथवे है, वहां से आपका सेक्स हार्मोन्स को, वहां से आपका गैमिट को निकालने के लिए वो एक रास्ता देता है पेनिस। एपिडाइडिमिस, वासा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारा का सारा आपका ऐसा सेक्स ऑर्गन्स है जो कि गैमिट नहीं बनाते, ना ही सेक्स हार्मोन रिलीज करते, ये गैमिट को ट्रांसफर होने में यानी जाने में हेल्प करते हैं, और ये जो है आपका फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। अब बात करें फीमेल में, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है और बल्बो यूरेथ्रल
ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड, सॉरी, ये जो है आपका फीमेल में होता है और इसका मेन फंक्शन वही है, ना ही ये सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा, ना ही ये गैमिट रिलीज करते हैं। इनका काम है गैमिट्स को आगे जाने के लिए एक पाथवे देना, एक रास्ता देना और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। जिसका फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड, इन सब का काम ये है, या तो ये पैसेज बनते हैं या तो फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन गैमिट का रिलीज कौन करता है देखा जाए तो वो आपका ओवेरी। अब देखिए बच्चों, मैं आपको अभी बता चुका हूं रिप्रोडक्शन में भी सबसे पहले हमने आपको डिटेल में बता दिया दो, एक सेक्सुअल और एक सेक्सुअल। फिर उसके बाद हम बता चुके आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन जो होता है वो विविपेरस होता है, क्योंकि डायरेक्ट वो बच्चा जन्म देता है। अगर अंडा से बच्चा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। फिर हमने सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, गैमिट रिलीज करना, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, वो या तो गैमिट को एक रास्ता देता है या तो फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। और अब देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यानी जो सेक्स ऑर्गन्स अभी मैंने बताया आप लोगों को, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी आखिर वो बनते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए जो जाइगोट है, आपको पता है जाइगोट बनते हैं हमारा स्पर्म और ओवम, ये दोनों फ्यूज होते हैं, हमारा बन जाता है जाइगोट। ये जाइगोट फिर थोड़ा और आगे बन जाता है, ये कुछ डिविजन्स होता है जाइगोट में, ये सिंगल सेल्ड है, इसमें बहुत सारा सेल और ऐड होगा, ये बन जाएगा आपका एम्ब्रायो। जैसे ही एम्ब्रायो बनता है वैसे ही एम्ब्रायो का 3 लेयर हो जाता है, यानी जो एम्ब्रायो है वो खुद को 3 लेयर में डिवाइड कर लेता है। मानिए एक इंटरनल और फिर ये बीच वाला और ये एक बाहर वाला, यानी जब हमारा एम्ब्रायो होता है तो एम्ब्रायो जो है वो खुद को 3 लेयर बना लेता है एम्ब्रायो का। देखिए एक ये वाला मानते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम एम्ब्रायो को ऐसे काटेंगे तो एम्ब्रायो अपने आप को टोटल 3 डर्मा में यानी 3 लेयर में भाग कर चुका है। हमारा जितना भी एम्ब्रायोनिक सेल्स है वो सब 3 लेयर में आ गए, पहला लेयर, फिर दूसरा और फिर ये तीसरा। पहला लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। पहला लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टोडर्म। ये मान गया आपका एक्टो, फिर ये मीजो और फिर ये एंडो। देखिए एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, हमने एम्ब्रायो को ऐसे काट दिया, ये हमारा एम्ब्रायो है, हमने ऐसे काटा, ये आपको दिखा रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अब देखिए इसका एक्टोडर्मल पार्ट से, यानी जब हमारा एम्ब्रायोनिक सेल्स अपने आप को 3 डिविजन्स कर लिए, उसका जो बाहर वाला जितना भी सेल है उस एक्टोडर्म से आपका बनता है स्किन, ब्रेन और भी बहुत सारा चीजें हैं, हमने एटीसी लिख दिया है। ये आपका एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, और मीजोडर्म यानी ये वाला हिस्सा से आपका बनता है सेक्स ऑर्गन्स, वास्कुलर सिस्टम और भी कुछ है। अब देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेक्स ऑर्गन, तो हम लोग पढ़ेंगे मीजोडर्म से सेक्स ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। और बात करें एंडोडर्म तो आपका लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सब जो है ये आपका यहां से बनता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा शरीर का हर एक ऑर्गन बनाने का जिम्मेदारी इन तीनों लेयर में ही है। यानी मैं अगर बोलूं आपका आईज, ये तीनों में से किसी एक लेयर से बना है। अगर मैं बोलूं आपका ब्रेन, ये तीनों में से किसी एक लेयर में बना है। अगर मैं बोलूं किडनी, लीवर, हार्ट, ये तीनों में से किसी एक लेयर से वो बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोग कई बार पढ़ते हुए पढ़ते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो एक्टोडर्मल ओरिजिन में है। तो फिर बच्चा वहां समझता नहीं कि सर ये ओरिजिन क्या है। ये ओरिजिन ये है जब एम्ब्रायोनिक स्टेज में ये 3 लेयर में से किस लेयर से बना है उसको हम लोग बोलते हैं वो उसका ओरिजिन है। तो सेक्स ऑर्गन जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन में अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा टेस्टिस मेल में, और फीमेल में है ओवरीज। देखिए ये दोनों जो है इसका भी ओरिजिन और इसका भी ओरिजिन, यानी ओवरीज भी मीजोडर्म से बनता है और टेस्टिस भी मीजोडर्म से ही बनता है। यानी फीमेल में जो मीजोडर्मल लेयर है वहां से ओवरी बन रहा है, और मेल में जो मीजोडर्मल लेयर है वहां से बन रहा है आपका टेस्टिस। अब देखिए एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम, जब एक लड़का खुद वो पेट में एम्ब्रायोनिक स्टेज में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जब वो खुद पेट में है, मदर का यूट्रस में है, तब उसका टेस्टिस जो होता है वो उसका एब्डोमिनल कैविटी में होता है। यानी उसका टेस्टिस जो है एब्डोमेन में होता है, यानी यहां पर होता है। और वो टेस्टिस जब वो बच्चा खुद पेट में 8 मंथ का होता है, 8वां महीना का, वो टेस्टिस वहां के, मैं यहां कुछ बना रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए मान लेते हैं
ये लड़का है और इसका ये टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस है ये 7 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक यहीं पर है एब्डोमेन कैविटी में। लेकिन जैसे ये 8 महीना हो जाता है इसको पेट में ही, ये यहां से यहां आ जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है जो एब्डोमिनल कैविटी से 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो है वो स्क्रोटम में यानी ये थैला में टेस्टिस निकल के आ जाता है। अभी जहां पर बच्चा पैदा होने के बाद जहां टेस्टिस है एक्चुअली में 5th, 6th, 7th मंथ तक जब वो पेट में था वो टेस्टिस उसका वहां पर नहीं था स्क्रोटम में, वो एब्डोमिनल कैविटी में था। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इनका ओरिजिन कैसे होता है, ये कैसे डेवलप होते हैं। ये भी बनेगा आपका मेसोडर्म से ही, चाहे हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो चाहे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो, इनका ओरिजिन कहां से होगा, आपका मेसोडर्म से। अब देखिए मेसोडर्म अगर देखा जाए, ये मेसोडर्म इसमें एक स्पेशल प्लेट होता है, उस प्लेट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोटोम प्लेट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोटोम प्लेट। यानी ये मानो कि ये मेसोडर्म में खुद फिर इसका अंदर एक प्लेट, एक एग्जांपल उसको हम बोलते हैं नेफ्रोटोम प्लेट। ये नेफ्रोटोम प्लेट उसका फिर 3 और डिवीजन, यानी ये नेफ्रोटोम प्लेट इसका फिर और 3 हिस्सा, एक को बोलेंगे प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। मेसोडर्म का नेफ्रोटोम का टोटल 3 लेयर हो गया, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। ये आपका डिजेनरेट हो जाता है, इसका अभी तक रोल हम लोग को पता नहीं है। जो प्रोनेफ्रिक होता है ये डिजेनरेट होता है। मेसोनेफ्रिक का आपका उससे एक डक्ट निकलता है, मेसोनेफ्रिक डक्ट, और मेटानेफ्रिक से बनता है आपका किडनी। इससे अभी हम इसको नहीं समझेंगे, अभी हमें समझना है मेसोनेफ्रिक, क्योंकि मेसोनेफ्रिक से बनता है मेसोनेफ्रिक डक्ट, और मेसोनेफ्रिक डक्ट ही जाके हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का ओरिजिन करता है, यानी बनाता है। अब देखिए इसको हम ऊपर उठाते हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट, ये हमारा मेसोनेफ्रिक डक्ट है। चाहे मेल के अंदर हो चाहे फीमेल के अंदर हो, सबका एम्ब्रियो है, सब एम्ब्रियो से बने, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर सब एम्ब्रियो है तो मेसोडर्म है तो आपका मेसोनेफ्रिक है तो उसका मेसोनेफ्रिक डक्ट है। और देखिए मेसोनेफ्रिक डक्ट फिर जाके आगे 2 डिवीजन हो जाता है, एक होता है मुलेरियन और एक होता है उल्फियन। यानी ये मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है फिर आगे जाके 2 डक्ट बनाता है, वो 2 डक्ट का नाम है, 2 नली बनाता है, उसका नाम है, एक है मुलेरियन एक है उल्फियन। अब देखिए यहां तक तो सब कुछ सेम चल रहा था, यहां से आपका सब कुछ सेम चल रहा है। क्या चल रहा है, मेसोडर्म में भी मेसोनेफ्रिक, फिर मेसोनेफ्रिक में मेसोनेफ्रिक डक्ट का आगे 2 डिवीजन मुलेरियन और उल्फियन। यहां तक जो है मेल फीमेल सबका यहां तक ठीक है, मेल भी है तो भी यहां तक है, फीमेल भी है तो यहां तक आया। अब आगे क्या होगा, अगर लड़का है पेट में यानी बॉय है तो उसके अंदर मुलेरियन डक्ट जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, तो बच गया सिर्फ उल्फियन डक्ट। यानी हमारा एम्ब्रायो अगर बॉय है, लड़का है, तो उसका मुलेरियन डक्ट खत्म हो जाएगा, उसका बचेगा सिर्फ उल्फियन डक्ट, और उल्फियन डक्ट से उसका सारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनेगा। इसी का उल्टा कर देते हैं, अगर पेट में वो जो फीटस है, एम्ब्रायो है, अगर वो गर्ल है तो फिर उसका मुलेरियन डक्ट रहेगा, उल्फियन डक्ट खत्म हो जाएगा। और उल्फियन डक्ट खत्म हो जाएगा, उल्फियन डक्ट बना रहा था आपका मेल सेक्स ऑर्गन जो कि खत्म है, तो बच गया सिर्फ मुलेरियन, उससे बनेगा सेक्स ऑर्गन लेकिन फीमेल वाला। ध्यान रहे मुलेरियन डक्ट से फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनता है और उल्फियन डक्ट से मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनता है। इसीलिए हमें मेल में फीमेल वाला डक्ट को डिजेनरेट करना होगा और फीमेल में मेल वाला डक्ट को डिजेनरेट करना होगा। इसको डिजेनरेट कर दिए तो सिर्फ ये बच गया मुलेरियन, और मुलेरियन बच गया तो इससे हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनेंगे। अब देखिए इसमें मुलेरियन को हमने डिजेनरेट कर दिया तो बच गया उल्फियन डक्ट। उल्फियन डक्ट से बनेगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल वाला, उसमें नाम है एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस। बच्चों इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ नाम याद रखना है। ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, और ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। इसका जो है ओरिजिन है, इसको बनाने वाला है आपका उल्फियन डक्ट और इसको बनाने वाला है मुलेरियन डक्ट। इसका उल्फियन डक्ट क्या हुआ, डिजेनरेट, इसका मुलेरियन डक्ट क्या हुआ, डिजेनरेट। यहां तक आगे आपको समझ में।
अब देखिए एक बार मैं आपको फिर शॉर्ट में बता देता हूं। हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे जब एम्ब्रायो होता है, जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो। जब जाइगोट डिवीजन करता है, जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, धीरे धीरे जाइगोट्स जो है डिवाइड करते हैं, बहुत सारा सेल हो जाए, एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो खुद को 3 लेयर में, यानी एम्ब्रायो का सेल जो है ऑटोमेटिक 3 लेयर में ग्रुप हो जाता है। 3 लेयर, पहला वाला लेयर हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, फिर मीजो और फिर एंडो। जो मीजोडर्म होता है वो मीजोडर्म से हमारा सेक्स ऑर्गन बनता है। मीजोडर्म में भी हम देखा जाए तो मीजोडर्म आगे जाके नेफ्रोडर्म प्लेट बनाता है, उस नेफ्रोडर्म प्लेट में मीजोनेफ्रिक डक्ट होता है। मीजोनेफ्रिक डक्ट से आपका 2 डक्ट निकलता है, उल्फियन, मुलेरियन। इसमें उल्फियन से बनेगा, इसमें मुलेरियन। इसका उल्फियन खत्म, इसका मुलेरियन खत्म। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ाएंगे। थैंक्स बच्चों।